नमस्कार, मैं हूं सोमेश झाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसा कि आज किसानों के द्वारा आह्वान किया गया था कि भारत बंद किया जाएगा, तो चरखी दादरी में अगर उसका असर देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ का एक बार एरिया दिखा दे कि यहाँ पर जितनी भी जो दुकानें हैं वो सारे का सारे जो हैं बंद हैं। पूरा का पूरा जो बाज़ार है वो बंद है। और अगर खुली हुई दुकानों की बात करें तो केवल और केवल जो दवाइयों की जो दुकानें हैं वो दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में ये दवाइयाँ की जो दुकानें हैं वो आती हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो दो दवाइयों की दुकानें इस तरफ खुली हैं तो एक उस तरफ खुली है। उसके अलावा आगे आप सामने देख पा रहे हैं जी, काट मंडी का एरिया है, पूरा का पूरा बंद है। कोई भी प्रतिष्ठान जो है वो खुला हुआ नहीं है। केवल वही दुकानें खुली हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज दे रही हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अभी पूरे बाज़ार से एक राउंड लिया गया है और देखा गया है कि कहीं कोई जो दुकान है वो खुली हुई ना हो। तो यहाँ पर सभी हैं, ज़रा बात करेंगे इन सभी से कि क्या कुछ है। यहाँ पर पार्षद भी हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या वीरेंद्र भाई क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है। आज पहले तो अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे आंदोलन का जो आज भारत बंद है उसको कवर कर रहे हो, और आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। आज पूरा जो बाज़ार है, पूरे व्यापारी जितने भी हैं, सभी 36 बिरादरी के भाई, सिर्फ इमरजेंसी दुकानों को छोड़कर पूरा बाज़ार बंद है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर किसानों के समर्थन में लोग जैसे पूरा बाज़ार बंद किया है, तो और भी जो लोग जो हैं, जो आम जनता जो है वो भी कहीं पर साथ दिखाई दे रही है। बिल्कुल दे रही है, क्योंकि हम उसका खुद अपने जो मेरे वार्ड से लोग आए थे, जो हमने बाज़ार में जाके हर आदमी से रिक्वेस्ट करी, मिले, तो हर आदमी ये चाहता है कि इस किसान आंदोलन का अंत हो और किसानों की बातें सरकार माने। जी, तो यहाँ पर देखिए किसानों की बातों को मानने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ व्यापारियों का साथ मिल रहा है इस किसान आंदोलन में? दादरी नगर व्यापार मंडल पूरा किसान आंदोलन के साथ है। जो भी 3 काले कानून बनाए गए हैं, सरकार उनको वापस ले। जब तक सरकार उनको वापस नहीं लेती है, हम व्यापारी समाज पूरा किसान आंदोलन के साथ हैं। जी, व्यापारियों के द्वारा ज़्यादातर जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन आज बिल्कुल फ्रंट में आकर के सभी प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। काफ़ी सारा नुकसान भी होगा, कैसे भरपाई होगा? जो ये 3 काले कानून बनाए गए हैं, ये केवल किसानों के लिए नहीं बनाए गए, इसमें व्यापारी समाज भी बहुत इफेक्टेड होगा। हमारी अनाज मंडी और सब्जी मंडी जो काले कानून बनाए गए हैं पूरा इफेक्ट करती है और बिल्कुल बंद होने के कगार पर आ गई हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। जी, तो यहाँ पर देखिए जो व्यापारी हैं वो साथ में खड़े हैं। सब्जी मंडी से भी हमारे साथ व्यापारी हैं। क्या कहेंगे नितिन जी कि लगातार जो इस तरह से जो अब बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसमें हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बाजार बंद है, रेल को बंद कर दिया गया है, रोडों को जाम किया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही थी, अब की बार सारा इकट्ठा, व्यापारी भी साथ आ गया। अब ये किसान आंदोलन होते हुए जन क्रांति बन चुकी है। इस क्रांति के अंदर किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, कर्मचारी भी है। और हम 2 दिन पहले जब एक अपील करने के लिए बाजार में रोड चले थे, तो शहरवासी और हमारे जो दुकानदार भाई दुकान से बाहर आगे की आवाज़ कर रहे थे, 26 तारीख ये नहीं, आप 1 साल तक ऐसे बंद रखो, कैसे पंडा छुड़ाओ। व्यापार को बंद कर दिया गया, हर चीज़ निजीकरण कर दी गई, हर चीज़ बेच दी गई। हर व्यापारी आज भारी परेशान है, हर दुकानदार, मजदूर, किसान। ये एक जन क्रांति बनी हुई है और जन क्रांति इतना बड़ा रूप लेगी, आप एक 18 क्रांति तक बड़ा रूप ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सरकार के द्वारा पिछली बार जब रेल रोकी गई थी काफ़ी सारे जो केस दर्ज किए गए थे, अब की बार भी रेल रोकी गई है, काफ़ी सारे केस अब की बार भी दर्ज होंगे। ऐसी स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो जहां पर रोड जाम हो रहे हैं या कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर भी हो सकती है, वहां पर भी केस दर्ज हो सकते हैं। कैसे निपटा जाएगा? जैसे जो भी क्रांति होती है, ये तो एक केस है, क्रांति के अंदर तो फांसी टूटना पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये एक जन क्रांति, इसके अंदर केस को मायने नहीं रखता। और कितने केस बनो, कितने भीतर कितने डाल दो, हर नौजवान साथी खड़ा हो चुका है, हर नौजवान साथी अपने आप को इस क्रांति का हिस्सा बना रहा है, तो कितने केस बनाओगे? 140 करोड़ जनता पर कितने केस बनाओगे? जी, तो यहाँ पर देखिए नौजवान जो व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ में हैं। संदीप भाई, कैसे क्या देखने को मिल रहा है? जो व्यापारी है वो पूर्ण रूप से साथ है क्या? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 26 तारीख का भारत बंद का ऐलान था,
हमारा दादरी नगर व्यापार मंडल पूर्णतः उसके साथ है और बिल्कुल व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है। आज पूर्णतः दादरी पहले भी बंद था और आज भी पूर्णतः बंद है और हम किसान भाइयों के साथ हैं। ये किसानों और व्यापारियों की दोनों की एक ही लड़ाई है। और जी बिल्कुल, तो देखिए दोनों की लड़ाई एक है, बिल्कुल साथ में है, व्यापारी जो है साथ में है। यहाँ पर हरियाणा व्यापार मंडल से भी प्रधान हमारे साथ हैं। बलराम जी, क्या कुछ कहेंगे अब आगे क्या, क्योंकि हर तो वर्ग सड़क पे आ गया है। व्यापारी बिल्कुल अपना प्रतिष्ठान बंद करके ये जता रहा है कि हम कृषि कानूनों के विरोध में हैं। अब आगे क्या? ये जो किसान आंदोलन का जो नाम दिया जा रहा है, ये प्रारंभ किसानों ने किया है, लेकिन ये केवल किसानों के लिए अहितकर नहीं है, ये व्यापारी के लिए और आमजन के लिए भी अहितकर है। इसलिए इन कानूनों को रद्द करना जरूरी है और हम सब व्यापारी और आम आदमी इसके साथ है। ये जैसे कि नितिन जी ने बताया, ये जन क्रांति बन चुका है। पिछले 4 महीने से किसान भाई धरने पे बैठे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है हठधर्मिता किए हुए है और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दरियाँ बिछाई जा रही हैं और धरने की भी पूरी तैयारी है। यहाँ पर धरना दिया जाएगा और उसके अलावा और भी लोग हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं। जी भाई, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, कितना साथ हैं आप किसानों? आज आप देख रहे हो कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूर्ण बंद है। दादरी का पूर्ण समर्थन है। जो भी हमारी युवा टीम, हमारा युवा कल्याण संगठन की तरफ से भी हम इनको समर्थन देने आए हैं। अभी हम फतेहगढ़ हरियाणा भी गए थे, वहाँ भी पूर्ण तरफ से जो भी हमसे बन पड़ेगा हम तैयार हैं। जी, तो देखिए हर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल साथ है। हमें यहाँ पर नगर परिषद के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बोलो, ये क्या कुछ आज समर्थन में आए हैं, कितने लोग हैं और क्या अब सरकार कहीं पर झुक पाएगी? 100% सरकार को तो झुकना पड़ेगा। जैसे सोमेश जी आप देख रहे हैं, पिछले लगभग 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है। किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज पूर्णतः शांति से पूरा शहर की दुकानें बंद हैं। पूरा शहर का व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जो भी लोग हैं शहर के, सब इस किसान आंदोलन के साथ लगे हुए हैं। और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, वो चाहे अब मानने जाए, 1 महीने बाद माने, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, सरकार को ये 3 काले कानून वापस करवा के ही आंदोलन खत्म। क्या मानेंगे आप, जो इतनी हठधर्मिता है, जैसे कहा जा रहा है किसानों के द्वारा कि हठधर्मिता सरकार अपना रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, सिर्फ अपनी बातों पर ही अड़ी हुई है, क्या लगता है आपको, क्या सरकार हठधर्मिता है? तानाशाही जो सिस्टम है ना, उसको दर्शाता है। जैसे आपको देखा, पिछली 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी, उसके बाद ना तो सरकार कोई वार्तालाप करती है, ना ही किसानों को बुलाने के लिए बुलाया जाता है। हठधर्मिता नहीं, ये तानाशाही है और तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। घमंडी सरकार है, घमंड तो रावण का कौन चला। लेकिन सरकार के द्वारा जैसे ये भी तो कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ किसान भी हठधर्मिता अपना रहे हैं, वो भी अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं है, वो कैंसिल कराने पर ही एक ही बात को लेकर के बैठे हुए हैं और उस पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन रही। सोमेश जी ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ मेरे को मेरा भला नहीं चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती में भला कैसा कर सकते हैं? जब किसान को ही पता किसानों का आंदोलन कैसे है, ये किन कानूनों में क्या क्या है, किसान तो मजदूर बन जाएगा। किसान कोई हठधर्मी है, किसान तो अपना हक मांग रहा है, भी हमें हमारा हक दे दो, देनी है तो एमएसपी दो, एमएसपी पे गारंटी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। जो ये कुर्ते निकाल के जो करते थे बीजेपी वाले, आज वो कहाँ हैं? वो दो, स्वामीनाथन दो, स्वामीनाथन लागू करो। अपने जो भी है किसान के भले के लिए एमएसपी है, एमएसपी पे कानून बनाओ। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी, इससे बात थोड़ी चलेगी, ये बात नहीं चलने वाली। तो अब आप ये कैसे मान सकते हो कि अब जो है सरकार जो वापस बातचीत की टेबल पे आएगी और जो किसानों की मांगे हैं उनको सुनेगी? क्योंकि लगातार जो इस तरह के जो काम हैं पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल अब दोबारा से किए जा रहे हैं, तो कैसे होगा ये? सोमेश जी, पहले भी कितने 4 महीने से तो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर अपना हक और अधिकार मांगने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, वो हम कर रहे हैं। और सरकार को आखिर घुटनों पर ला के छोड़ेंगे, सरकार को मानना पड़ेगा, हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, किसानों के हक की आवाज़ जो उठा रहे हैं किसान, उसको मानना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि बिल्कुल जब तक किसानों की जो मांगे हैं
उन पर सरकार जब तक सहमति नहीं जताती है तब तक जो इस तरह के जो धरने प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे। काफ़ी सारे और भी लोग उधर बैठे हैं, ज़रा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है दुकानदार भाई हैं और इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं। भाई भी फोटोग्राफर है। जी भाई, आज दुकान खुली है अपनी? नहीं, अपनी शॉप बंद है। अच्छा, तो आज फोटोग्राफी कर रहे हो, काम पर तो हो? हाँ जी, ये भाइयों के साथ हो। अच्छा, भाइयों के साथ हो, फ्री में कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहोगे जो आज जो प्रतिष्ठान बंद हैं तो उसकी वजह से नुकसान भी होगा, काफ़ी सारे ग्राहक नहीं आ पाएंगे? है भाई साहब, इसी वजह से ये लोग साथ हो रहे हैं इनके। जी, तो नुकसान अकेला मतलब कृषि कानूनों से है या जो अब रोजाना जो व्यापार है वो भी खत्म हो? दुकानदारी के अंदर भी समस्या आ रही है। आम जो भी चीज़ खाने पीने के उनमें भी दिक्कत है। तो सरकार से क्या डिमांड करोगे? सरकार से यही है कि हमारे कानून हटा दे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि कानून हटा दिए जाएं। और भी लोग हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। जी सर, लगातार कोरोना चला, उसके दौरान 1 साल तक जो बाज़ार थे वो लगभग से बंद ही रहे थे। अब कृषि कानूनों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से कभी कभी बाज़ार बंद होते हैं, नुकसान होता रहता है। क्या कहेंगे, अब जो सरकार है क्या वो नहीं मान रही है या किसान नहीं मान रहे हैं? पेच कहाँ पर अटका हुआ है? देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। किसानों को अगर सरकार एक लाभ देना चाहती किसी कानून के तहत और जो लाभ लेने वाली कम्युनिटी है या वो संगठन है वो उसको बार बार मना कर रहा है तो फिर ज़बरदस्ती किस बात की है? ठीक है, इससे साफ जाहिर होता है सरकार हठधर्मी पर है। सरकार मनमानी कर रही, सरकार जाति कर रही है, किसान अपनी जगह सही है। और 4 महीने से एक कम्युनिटी बैठी है तो सरकार को सोचना चाहिए। जी, किसी भी प्रजातंत्र के देश के अंदर जो हुक्मरान होते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि वो जनता की बात को सुने, जनता की बात को समझे, जनता की बात को माने। ठीक है, तो मेरा इसमें ये मानना है कि इन लोगों से ये इतनी अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में ये बात कभी भी नाकाबिले बर्दाश्त है, नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो कहा गया था लोकतंत्र में जो जनता है वो राजा है और वहाँ पर सेवक बैठा हुआ है, चौकीदार बैठा हुआ है, तो आज वो चौकीदार वो सेवक क्यों नहीं मान रहा जनता की बात? ऐसा है कि भाई सारी बातें आपने ठीक ये कही, पहले तो ये कह रहे थे, लेकिन चौकीदार लोगों को समझने में देर हो जाती है, गलती हो गई। देखो, किसी वजह से कई दफ़ा हमारे देश की जनता इतनी थोड़ी सी भोली समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, वो जल्दी बहकाव में आती है। ठीक है, लोकतंत्र का सही हिसाब देखो तो अमेरिका के अंदर है, जहाँ होते हुए राष्ट्रपति का राज 1 मिनट में उन्होंने उछल के रख दिया। सही मायने में तो है, यहाँ लोग इस बात को समझते कम है। अब ये आंदोलन, किसान आंदोलन चला हुआ है, कुछ स्वार्थी तत्व इसको भी क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी का बनाने की कोशिश करते हैं। भाई जाट आंदोलन है। ठीक है, अरे हिंदुस्तान की 36 बिरादरी है, 36 कौम है, हर कौम किसान से जुड़ी भी हुई है और किसानी करता भी है। किसी के कम है या किसी के ज़्यादा। हमारे देश के अंदर जाटों के भी ज़मीन है, राजपूतों के भी, हीरों को भी है, जांगड़ों को भी है, ब्राह्मणों को भी है, हरिजन को भी है, सभी के है, किसी को कम या किसी के ज़्यादा। ये नहीं कि 100% किसी की होती है, 100% तो जाट कम्युनिटी को जो ये बताते वो भी नहीं है। लेकिन किसान कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है उसमें सभी समावेशित है। तो किसान की बात को सर्वोपरि रखते हुए सरकार को मैं कहता हूँ तुरंत प्रभाव से ये बात माननी चाहिए। आपने जैसे कहा जातिगत आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं सरकार एक तरफ से ये भी कह रही है कि इन किसानों को बहका दिया गया है, फुसला दिया गया है, विपक्ष जो है वो इस तरह से करवा रहा है। लग रहा है कि विपक्ष करवा रहा है? अगर विपक्ष इतना मजबूत होता, अगर विपक्ष जो इतनी बड़ी आंदोलन कराने की स्थिति में होता तो आज मोदी इस प्रकार की हठधर्मीता नहीं कर पाते। कारण है कि अपोजिशन लोकसभा में कमजोर है, कम पूर्ण बहुमत की सरकार है और अपोजिशन कमजोर होने के नाते या कमी होने के नाते आज ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ये बात हो रही है। अदरवाइज अब ये डिक्टेटर की जहाँ तक बात करते हैं और किसी की बात कर, इंदिरा गांधी का नाम ले, अब रे इंदिरा गांधी की पैर की जूती भी नहीं है। इंदिरा गांधी का तो कोई मुकाबला नहीं। इंदिरा गांधी से बहुमत तो आज तक इस देश में किसी का आया नहीं। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जो बहुमत रहा है इतना आज मोदी का भी नहीं। 414 सीटें राजीव गांधी की होती थी। क्या कभी इस प्रकार की तानाशाही कार्रवाई उन्होंने अडोप्ट किया? कभी नहीं। उन्होंने फिर भी देश की बात, राजीव गांधी तो एक ऐसे साधारण इंसान थे, वो लोगों की बात को मानते थे, जो बातचीत करते थे पब्लिकली। तो अब सरकार नहीं मान रही है? नहीं मान रही।
सरकार नहीं मान, हम तो देख रहे हैं अब चारों तरफ दिल्ली के 5-7 लाख आदमी लोग बैठे हैं किसानों। लेकिन सरकार तो है ना अपने जो लगातार जो अपने विकास के जो दावे हैं वो करती रहती है, लगातार अपने वो जो काम है वो गिनवाती रहती है, तो फिर वो कहाँ से आते हों? देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी आदमी इस बारे में यूँ कहना चाहिए, वो डिबेट कर ले, चौक को परा कर ले। अगर मोदी का कोई भी एक काम ये बता दे देश इसमें ये काम किया है, या ये प्रोजेक्ट लगाया, ये डैम बनाया है, या कोई बहुत बड़ा उद्योग लगाया, कोई नई रेल चलाई है, क्या ये रेल जो चली हुई है, जहाज जो चली हुई है, मोदी के लग चलाए हुए हैं? आज ये सनु कहते 70 साल से विकास नहीं हुआ। अरे 70 साल में 15-20 साल राज तो अपोजिशन का, बीजेपी का, इनका भी रहा है। अगर 70 साल में विकास नहीं होता, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की बागडोर संभाली, एक सुई भी बाहर से आती थी, पीने के लिए पानी नहीं था, बच्चों के लिए पहनने के लिए तन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था। आज ये सारी देन पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी वगैरह की है, जो कांग्रेस के, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। नेहरू ने 9-10 डैम बनाए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगाए। अब ये एक मूर्ति लगाने से उसका मुकाबला करते हैं क्या? एक पटेल की मूर्ति लगा दी, सपोज करो पटेल अच्छा आदमी था, देश के लिए था, लेकिन वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे। आज उस मूर्ति से थोड़ा ही होता है, ये सोचने की बात है। लोगों की इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जिस जगह सरदार पटेल की मूर्ति लगाई है, उसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो जब जहाँ मूर्ति लगाई उस स्थान का शिलान्यास नेहरू ने किया था, तो नेहरू से पटेल कैसे बड़े होंगे? ये तो लोगों के बांटने की बात है। अब वहाँ एक स्टेडियम बना, गुजरात में बहुत बड़ा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उसका बदल का मोदी उस स्टेडियम में रख लिया जी। तो ये क्या उसके साथ जाती नहीं है सरदार पटेल के साथ? तो ये इस प्रकार सरकार कह रही है कि हमने तो पूरा का पूरा जो परिसर का जो नाम है वो सरदार पटेल का छोड़ा हुआ है। क्या भाई सारे उसका छोड़ दिया, तो बीच में जब उसका नाम ही रख दिया, बीच में वो उसका नाम रखने से क्या फायदा हुआ? इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, कलकत्ता को और कोलकाता कर दिया, फलाना। अब ये नाम बदलने से, शहरों के नाम बदलने कोई विकास कार्य थोड़ी है। विकास कार्य जनता जहाँ सुखी रहे, जनता जहाँ सुखी महसूस करे, जनता राजा को राज्य न्यूर करेगा, हमारा राज्य ठीक है, तो उस राजा के राज में वो बात होती। ये कोई अपने मन में बने रहो कुछ भी, 4 साल बाद 3 साल बाद राज चुनाव होंगे, पता लग जाएगा लोगों को क्या है। अब नए नए जुमलेबाजी करके ये मतलब हो जाता है। अदरवाइज कोई 1% कोई काम मोदी सरकार में, इस बीजेपी सरकार में, किसी स्टेट में या किसी पूरे प्रदेश में हुआ हो तो आप बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो बातें हैं वो भाई साहब ने बता दी हैं कि काफ़ी जो कार्य हैं वो नहीं हुए हैं और कुछ हुए भी हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ से एक बार जान लेते हैं। जी भाई, दुकान है अपनी? नहीं, मैं तो दुकान पे कार्य करता हूँ। अच्छा, तो आज आपकी जो दुकान है वो बंद है? हाँ, बंद है। क्या कारण कह करके आपको बताया गया है? भाई आज ये बाज़ार बंद है, किसान आंदोलन की वजह से इसकी मारी आज बाज़ार बंद है। ठीक है, तो जो इस तरह से जब दुकान बंद होती है तो नुकसान भी होता होगा? नुकसान होता भाई, नुकसान है, सारा ही नुकसान है। हम तो दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, हमारा तो काम खुलता है, हम दुकान बंद के कारण। तो क्या कहोगे कि ये जो इस तरह से जो दुकानें बंद कराई जाती हैं? ये तो हमें पता नहीं। देखो, ये कानून के बारे में, इससे नुकसान तो है, और ये कानून है या नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं, जितना ज्ञान तो है नहीं। पर देखो, नुकसान वाली बात तो आगे पता चलेगा, नुकसान कब होगा। अब तो आज देखो, पहले लोग इतने वो थे, आज तो लोग सही बढ़िया गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। पर पता नहीं कानून में क्यों नहीं राजी है किसान, इसका हमारे इतनी नॉलेज नहीं है। पर देखो, पढ़ने की कोशिश नहीं की? +2 की थी, पर भाई कोई मजबूरी में नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कानूनों को फिर पढ़ने की कोशिश किया? कई है भाई, कई करे बढ़िया है भैया। अभी इसके अलावा है मतलब, हाँ, में से भी खरीदारी हो रही है, वह बढ़िया हो रही है। देखो, सर समीप 5,000 5,500 भी बिक रही है, बड़ी बताओ। और कानून के और तो ज़्यादा हमें देखो कानून का क्या नहीं। अभी भाई ने पढ़े नहीं है कानून, लेकिन भाई को लग रहा है कि जो इस तरह से जो बाज़ार बंद होता है उससे काफ़ी नुकसान होता है। ये चीज़ें हैं। और एक बार चाहूँगा, एक बार दोबारा से कैमरामैन दिखा दे कि बाज़ार के क्या हाल हैं। बाज़ार जो है वो लगातार बंद है। जी, आप कुछ कहने थे? मैं भाई देखिए, तो बात मोदी ने नू कर दिया, फलान कर दिया। अगर मोदी वो है तो दूसरी बार मन रहा और देश इतना खुश है, नहीं खुश होता तो ये देखो वहाँ कश्मीर में क्या क्या बुरा हाल था। आज के दिन कश्मीर में बहुत बढ़िया फौजी
बहुत आर्मी वाला के लिए बहुत बढ़िया सरकार है। और अगर मोदी बढ़िया नहीं होता तो गुजरात में इतनी बार लगातार बीजेपी सरकार नहीं आती, दोबारा से सेंटर में भी नहीं आती। दोबारा से सेंटर में भी नहीं आती। ले ठीक है, कोई सबके लिए सब बढ़िया नहीं होते फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं कि जो इस तरीके से जो भारत बंद जो किया गया है उसकी वजह से जो व्यापारी हैं, जो डेली वेजेस पे जो लोग लगे हुए हैं उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का ये कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम भी पीछे हटने वाले नहीं, और लगातार जो इसी तरह के जो कार्य हैं सरकार को झुकाने के लिए वो करते रहेंगे। और साफ सी बात है, लगातार संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा इस तरह के आह्वान किए जाते रहे हैं, और जिसके तहत आज भी जैसे आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद किया गया है। और भारत बंद के दौरान आप जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि बाज़ार पूरा बंद है, जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो ज़रूर जारी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज रेल बंद है और रोडों को जाम किया गया है, जो कि पहले अगर हम देखें तो अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे इस तरह के, लेकिन अब की बार तीनों कार्यक्रमों को एक साथ मिक्स करके भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो दादरी में जो स्थिति है वो काफ़ी दिखाई दे रही है कि किसानों के पक्ष में है। किसान जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और भारत बंद को करने में भी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दूसरी जगहों के भी जो हालात हैं वो दिखाएंगे। रेल रोकी गई है चरखी दादरी के नज़दीक ही, जैसे फतेहगढ़ स्टेशन है वहाँ पर रेल रोकी गई है, वहाँ के भी आपको हालात दिखाएंगे कि क्या रेलें रुकी हैं या नहीं, और अलग अलग जगह पर जहाँ पर हाईवे को जाम किया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़, आपको पल पल की जो अपडेट हम देते रहेंगे। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।